मैटर ऑफ लीगैलिटी जुबैर साहब, ये आपको असूली पोजीशंस होती हैं, यू कैन, हमारे मुल्क में हमने हर चीज के लूप होल्स निकाले हुए, ठीक है जी। अगर पार्टी कामे के ऊपर चल रही थी, हाँ चले वो मैं पूछ लेता हूं कामे के, वो जुबैर साहब कहते हैं आपकी तो पार्टी कामे पे चल रही थी, खैर दैट वी विल कम टू। लेकिन आपको क्या लगता है कि असूली पोजीशंस क्या क्लैरिफाई अब हो जानी चाहिए? वक्त आ गया यार, फैसला करें भाई, इनको या इधर रखना है या नहीं रखना। पहले मैं मोहित यूसुफ के हवाले से क्लैरिफाई कर दूं कि ही इज अ रेजिडेंट, ही इज नॉट अ नेशनल, एंड आई डोंट थिंक सो एक रेजिडेंट को जो पाकिस्तानी नेशनल है, प्योरली पाकिस्तानी नेशनल है, वो कहीं का भी रेजिडेंट है, वो कभी भी पाकिस्तान आके किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, मॉरली भी, पॉलिटिकली भी, लीगली भी। सो आई थिंक मोहित यूसुफ को बीच में घसीट के लेके आना थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्यूल नेशनल्स की, हम बात कर रहे हैं प्योर नेशनैलिटी के अगेंस्ट। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी, सो यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मोहित यूसुफ, शहबाज गिल एंड नदीम अफजल चंद? एब्सोल्यूट, कैसे नहीं, नदीम अफजल चंद का मैंने इतना देखा नहीं, बट अगर ऐसे ही है तो सही है, लेकिन हाँ मैं आ रहा हूं, बट हम असूली तौर पर बात कर रहे हैं। एक चीज देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फवाद चौधरी को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और फवाद चौधरी मुझे ज्यादा पता है क्योंकि हम काबीना का भी हिस्सा रह चुके हैं और हुकूमत का भी हिस्सा रह चुके हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टिंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि स्पेशल असिस्टेंट हैं या ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या फेडरल मिनिस्टर है, अपने डिवीजन के या अपनी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, और वो एज हेड वो फैसला साजी रोज कर रहे होते हैं। ठीक, कुछ फैसले होते हैं जो काबीना ने मंजूर करने होते हैं, और बहुत से फैसले होते हैं जो रोजमर्रा के होते हैं। वो अपने नदीम बाबर जिस तरह हैं, वो पावर डिवीजन के हेड हैं, वो फैसले कर रहे हैं। जो चीजें काबीना में आनी होती हैं, वो चाहे फेडरल मिनिस्टर हो, असद उमर फॉर एग्जाम्पल हैं, वो खुद से अप्रूव नहीं कर सकते, वो काबीना में आनी है और काबीना में अप्रूव होनी है, या फैसल वाटे हैं या फवाद चौधरी हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि जिस तरह नदीम बाबर हैं, वो खुद से तो कोई फैसला, जिस तरह असद उमर और फवाद चौधरी नहीं कर सकते, वैसे नदीम बाबर भी नहीं कर सकते। बट द डिस्टिंक्शन इज नो मोर देयर बिटवीन द फैक्ट कि, और बड़ी सिंपल सी बात होती है, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहलाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कहलाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहलाता है, कंट्री हेड भी कहलाता है। अब उसको क्या आपने टाइटल दिया, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच मैटर। एंड टुडे फवाद चौधरी जो मर्जी कहें, there is no distinction between a special assistant, so far he's heading his ministry। और यानी फैसला करने का ये बात तो हम सारे इस पे एग्री करते हैं कि डिफैक्टो पोजीशन तो हो सकती है कि वो साइन नहीं कर सकता, लेकिन इफेक्टिव पोजीशन ये है, कौन सा होता है, मतलब साइन कौन सा नहीं कर सकता है, मतलब वो स्पेशल असिस्टेंट, नो ही इज नॉट अ सिग्नेटरी फॉर, किस चीज पर साइन नहीं कर सकता जो फेडरल मिनिस्टर कर सकता है? कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। रोजमर्रा के जो कामकाज हैं, और फैसला साजी उनकी अपनी मिनिस्ट्री की फैसला साजी है। हर चीज तो काबीना में नहीं आती, हर जो उनके जो अपने वजीर हैं या स्पेशल असिस्टेंट है, वो फैसला साजी में इन्वॉल्व है। तो ये कहना, सर ये बताएं, और अगर जी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, इसको क्लैरिफाई करें, क्योंकि मैं 2014 में आपने तारिक अजीम साहब के भाई थे शुजात अजीम साहब, जिनको आपने बनाया था पहले एडवाइजर, पता चला ड्यूल नेशनल है, फिर उनको स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया। उस वक्त परवेज रशीद साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है, क्योंकि ये अब आपको क्लैरिफाई, देखिए वक्त आ गया इस चीजों को अब क्लियर करके आगे चले। हमने हमेशा हर हुकूमत, उस वक्त जो इमरान खान साहब की खराबियां हैं वही खराबियां आपके सामने भी आएंगी, कि परवेज रशीद साहब ने कहा कि द रीअपॉइंटमेंट ऑफ शुजात अजीम इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑन ड्यूल नेशनैलिटी, as his new post is an administrative job. Previously he was advisor to PM, which is a constitutional post, but the new notification says he is a special assistant. ये बड़ी भी हो गया, I'm sure हम चला सकें शायद इसको, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है। आप लोगों का भी उस वक्त ये ख्याल था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब यानी मामले खुसूसी के लिए ड्यूल नेशनल होना। नाउ लेट्स सॉर्ट इट आउट नाउ कि क्या करना चाहते हैं। काशिफ दो चीजें, एक तो हम लीगल स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे थे, और लीगल में मैं आपको सबसे पहले आपके नाजरीन के लिए, सबके लिए एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। देखें, ये जो जितने भी स्पेशल असिस्टेंट्स हैं या एडवाइजर हैं, एक तो काबीना जब ये फैसला कर रही थी, वजीर आजम उसको चेयर कर रहे थे कि जी इनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। मैं हैरान हूं कि इस काबीना में एक भी शख्स ने ये नहीं कहा, फवाद चौधरी करेक्ट करेंगे मुझे, कि ये किस हिसाब से इनको एग्जेम्पशन हासिल थी अपने एसेट्स ना डिक्लेयर करने की।
सिर्फ फर्क यह है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन भी जाना पड़ता है और एफबीआर भी जाना पड़ता है, काशिफ, जैसे मुझे और आपको जाना पड़ता है। सो ऑल रेजिडेंट पाकिस्तानीज, एंड दिस इज द बिगेस्ट क्राइम ऑफ दिस गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं, जस्ट बियर विद मी फॉर हाफ अ मिनट। पॉइंट यह है कि इन सब ने स्वाय एक जो आपके वजीर खजाना हैं हफीज शेख, इन्होंने फाइल क्यों नहीं किए थे अपने एफबीआर में? मतलब एज अ पाकिस्तानी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, भाई मोहित यूसुफ तो अब तो रेजिडेंट है ना पाकिस्तान के, 6 महीने से ज्यादा अगर आप यहां रहे तो आप यू आर अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। शहबाज गिल इज रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर लास्ट 2 years, so is Nadeem Babar, so is others. Why were they not filing? Very good point. Very good point. So what you're saying is कि सिर्फ रोला ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, रोला ये कि एटलीस्ट एफबीआर में जाके तो अपनी टैक्स स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दो। That's what you say. भाई दिस, अच्छा फिर दूसरी बात मैं आपको इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एक पर्चे पर लिख के और कैबिनेट की वेबसाइट पर चढ़ा के आपने कहा कि आपका काम मुकम्मल हो गया। सॉरी, ये इतना बड़ा मजाक हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ। क्वेश्चन ये है, शहबाज गिल फॉर एग्जांपल या कोई और मोहित यूसुफ या कोई और जुल्फी बुखारी, मुझे ये बताएं कि क्या उनको कौन से कानून के तहत एफबीआर में अपने रिटर्न्स या वेल्थ स्टेटमेंट नहीं? लेकिन जुबैर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात से मैं 200% इत्तेफाक। देखें, आपने फवाद को इतना टाइम दिया था ऑन, सर मैं आपको दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी वजह से आपको मैंने इतना मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दूं, एक टाइम दिया, इनकम और एसेट वर्ल्ड ओवर के आपको फाइल करने होते हैं। बिल्कुल, और जुल्फी बुखारी के वर्ल्ड ओवर है। एक एग्जांपल मैं दूं तो उसको, ये जिस तरह मेरी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उसी तरह जुल्फी बुखारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो बाकी लीगल के स्पेशल असिस्टेंट वगैरह तो एक अलग। सर एक सवाल पूछूं आपसे, मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्यों नहीं फाइल किए थे? सर जुबैर साहब एक सवाल पूछूंगा। मेरी रिकलेक्शन ये है कि हुसैन नवाज जब आपकी हुकूमत बनी तो एक बड़ा अरसा पाकिस्तान में रहे, उसके बाद आई एम श्योर आपकी रिक्वायरमेंट शायद 140 या 150 दिन की है कि अगर आप 150 दिन से ज्यादा रहेंगे बाहर, 183 दिन तो आप फॉरेन नेशनल, फिर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेक करने पे आए तो क्या उन्होंने अपने असासे फॉरेन नेशनल को भी है? जी जी बिल्कुल। क्या आपकी तरफ से सिंथिया नहीं है जो खातून आजकल बहुत बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शी इज अ रेजिडेंट पाकिस्तानी irrespective of the nationality except for the diplomats who are here. ठीक, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हुसैन नवाज ने अपने असासे पाकिस्तान में डिक्लेयर किए? अच्छा पहले मैं एफबीआर में गए टैक्स, ब्रेक के बाद इसका ब्रेक का जवाब देते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल आपका बिल्कुल ठीक है, 100% इस असूल से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान आके, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा जब मियां साहब वजीर आजम बने, हुसैन नवाज साहब पाकिस्तान में मौजूद रहे, अगर वो 183 दिन से कम बाहर रहे और ज्यादा अरसा उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा, इन केस